नमस्कार, आप सबका फिर से एक बार स्वागत करता हूं। केजरीवाल जब सत्ता में थे तो उस वक्त जनता को मूर्ख बनाया। जब लगने लगा कि सत्ता अब हाथ से निकल रही है तो माफ़ी मांगने लगे, कहने लगे कि मैं तो झूठ नहीं बोलता हूं जी, मैं तो सिर्फ जनता के लिए जीता हूं। तो अब केजरीवाल की सारी झूठ की पोल पट्टी है वो खुल रही है। जिस तरीके से उनके सारे काले कारनामे हैं, जो इन्होंने छोड़ रखे हैं पीछे, जो बयानबाजी दे रखे हैं, वह सारी बयानबाजी अभी वायरल हो रही है। और कहीं ना कहीं जनता अब इनको फूटी आंखें भी देखना पसंद नहीं कर रही है। शीश महल को लेकर के जो बखेरा शुरू हुआ है, जो बवाल हुआ है पूरे देश में, एक ही सवाल पूछे जा रहे हैं अरविंद केजरीवाल से, 45 करोड़ रुपए आपने क्यों लगवाए शीश महल में? और यह सारे आम आदमी पार्टी के टैक्स हैं, जनता के दिए हुए पैसे हैं। तो फिर क्या कर्तव्य बनता है कि आप उस तमाम आम आदमी के पैसे को अपने अय्याशी के लिए, आप अपने खुशी के लिए इन्वेस्ट करें? आपका यह अधिकार नहीं बनता है। लेकिन अब जो बड़ा मामला निकल करके सामने आ रहा है, बड़ी खबर निकल करके जो सामने आ रही है, वो दिल को दहलाने वाली है। वो मामला दोस्तों केजरीवाल की नींद उड़ा दी है। और कहीं ना कहीं अरविंद केजरीवाल के द्वारा भ्रष्टाचारिता करके जो शीश महल इन्होंने निर्माण कर रखा है, अब उस पर जांच के आदेश आ चुके हैं। ये बहुत बड़ी और ब्रेकिंग खबर है, मैं आपको जो बता रहा हूं दोस्तों। 47 फाइल कब्जे में ले ली गई है। यह बहुत बड़ी खबर है, अभी की सबसे बड़ी खबर मैं आपको बता रहा हूं। अब 47 फाइलें कब्जे में अगर ली गई है तो सोच लीजिए कि अरविंद केजरीवाल कितने बड़े लफड़े में फंसने वाले हैं। यानी इनके जो नेता, इनके जो चाटुकार, जो यह बार बार बोल रहे हैं कि हमारे ऊपर आरोप लगाया जा रहा है, बीजेपी हमें पूरी तरीके से खत्म करना चाहती है, तो यह तमाम चीज़ें अरविंद केजरीवाल को बचाने की कोशिश तो कर रहे हैं इनके चाटुकार, लेकिन यह संभव नहीं है। यह सब जितने भी इन्होंने सफाई दिए हैं अरविंद केजरीवाल के खसम खास नेता ने, वो सब अब झूठ साबित होते हुए जा रहे हैं। अब एजेंसियां भी एक्शन लेना शुरू कर दिया है। अब यहां पर देश की जनता एक सवाल पूछ रही है अरविंद केजरीवाल से कि कब शीश महल का दरवाजा खुलेगा। और इस सवाल से अरविंद केजरीवाल की नींद जो है वो उड़ गई है। शीश महल में भी शांति नहीं है अरविंद केजरीवाल को। और एक सवाल और है कि आप कब अरविंद केजरीवाल अपने शीश महल का दर्शन करवाएंगे? पूरी दुनिया देखना चाहती है कि करोड़ों रुपए के मार्बल और लाखों रुपए के कमोड कैसे होते हैं, किचन में लाखों रुपए लगा दिए 8 लाख के पर्दे कैसे होते हैं, यह पूरा देश जानना चाहता है। और देश के तरफ से यह सवाल खड़े हो रहे हैं कि अरविंद केजरीवाल ने दिल्ली की जनता का भरोसा पूरी तरीके से तोड़ दिया है। और दिल्ली की जनता कभी माफ़ नहीं करेगी अरविंद केजरीवाल को। केजरीवाल पूरी तरीके से एक्सपोज हो चुके हैं, उनके अय्याशी का अड्डा पूरी तरीके से लीक हो चुका है। शीश महल के जितने अंदर के रास्ते थे वो सब खुल चुके हैं। कैसे अरविंद केजरीवाल स्पा करवाते हैं, जिम करवाते हैं और जकूजी करवाते हैं। और यह जकूजी क्या होता है यह आपको आगे बताएंगे, लेकिन उससे पहले आपको यह बता दें कि 11 करोड़ के आसपास इंटीरियर में खर्चे किए गए हैं। और अब आपको बताते हैं कि इस तरीके से शीश महल में और कैसे जनता के पैसे को लेकर के अरविंद केजरीवाल शीश महल में स्पा करवाते हैं, जिम करते हैं। अब जकूजी क्या होता है ज़रा सुनिए। जकूजी में यह सीन होता है कि उसमें दोनों तरफ से पानी के फुहारे आएंगे और उस तरफ से मसाज होते हैं, एक तरह का मसाज होता है। जो यह एक लेविश लाइफ, एक अय्याशी वाली ज़िंदगी जी रहे हैं अरविंद केजरीवाल। जिस तरीके से जनता को मूर्ख बना करके, जनता के टैक्स के पैसे लेकर के इस तरीके से यह अय्याशी का अड्डा बनाए हुए हैं। सीएम आवास को, पुराने सीएम आवास को तोड़ करके नियमों की धज्जियां उड़ा करके रख दिया है अरविंद केजरीवाल ने। इन्होंने पूरी तरीके से जनता को लूटा है, दिल्ली के जनता को। अब दिल्ली की जनता भी इन्हें अब माफ़ नहीं करेगी, कभी माफ़ नहीं करेगी। 45 करोड़ इनके घर का पैसा नहीं है, इन्होंने कमा करके इसको इन्वेस्ट नहीं किया है। यह सब जनता के पैसे हैं। एक बिजनेसमैन अगर बोलता है कि मैं इतने महंगे वाले मार्बल में रह रहा हूँ, मैं इतने महंगे किचन में रह रहा हूँ, तो वो डिज़र्व करता है
तो कहीं ना कहीं लगता है कि इसने मेहनत किया है, इसने कमाया है या उसके पैसे हैं तो वो अपनी लाइफ लेविश जी सकता है। लेकिन अरविंद केजरीवाल ये कैसे कह सकते हैं कि ये मेरे पैसे हैं, मैंने अपनी मेहनत से कमाए और मेहनत से मैंने यह आलीशान बंगले बनाए हैं, तो मुख्यमंत्री हूँ, जब तक पद पे हूँ पूरी अय्यासी की ज़िंदगी जी लूँ, फिर तो जाने वाला हूँ ही। तो यही मंशा दिख रही है। तो कहीं ना कहीं अपने बयान में पूरी तरीके से अरविंद केजरीवाल फंस चुके हैं। अब इनके पास जो है वो मुंह दिखाने लायक कोई बयान नहीं बचे हैं। अब ये मुंह दिखाने लायक जनता के बीच में नहीं रहे हैं। अब यह घर में बैठ करके प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं कर सकते हैं। अब बस यह बैठ करके झूठ बोल सकते हैं, लोगों को मूर्ख बनाने का काम कर सकते हैं, झूठी खबर फैला करके प्रोपोगेंडा फैला सकते हैं। तो यह तमाम चीज़ें करके बाद भी ये जनता के नज़र में बदनाम ही हैं, अच्छे नहीं रहने वाले हैं। आने वाला समय में भी अरविंद केजरीवाल जनता के नज़र में बहुत ही नीचे गिर चुके हैं। तो यह कल सवाल खड़ा करते थे कि मैं 2 कमरे में रह लूँगा जी, मुझे आम जिंदगी जीनी है। आज क्यों खास आदमी बनने की दौर में शामिल होना चाहते हैं अरविंद केजरीवाल? क्या वही ज़िंदगी अरविंद केजरीवाल फिर से जिएंगे जो आम जिंदगी वो जी रहे थे शुरुआत में? इन्होंने जो लाइफ जिया वो लाइफ नहीं जीना चाहते हैं। आम लोगों के साथ जो वादे किए थे कल को वो पूरा कर पाएंगे अरविंद केजरीवाल? शीला दीक्षित के ऊपर सवाल खड़े कर रहे थे कि उनके यहाँ 10 एसी लगी है, उनके बिल कौन भरते हैं? हम भरते हैं। तो आज अरविंद केजरीवाल के शीश महल में 100 एसी लगी हुई हैं, उनके बिल कौन भरते हैं? यानी हम लोग भर रहे हैं। तो कहीं ना कहीं अपने ही बयानों में अरविंद केजरीवाल पूरी तरीके से फंस चुके हैं और उस बयान से निकल पाना उनके लिए मुश्किल हो गया है। अब बस यह सोच रहे हैं कि कैसे यह पूरा मुद्दा शांत हो जाए। इतनी आसानी से ये मुद्दा शांत होने वाला नहीं है, क्योंकि अरविंद केजरीवाल पूरी तरीके से एक्सपोज हो चुके हैं। गौरव भाटिया ने दोस्तों अरविंद केजरीवाल के ऊपर आवाज़ उठाया और यह कहा कि अरविंद केजरीवाल की टोपी कहाँ गई? आजकल अरविंद केजरीवाल आम आदमी पार्टी की जो टोपी पहले पहनते थे वो पहनना छोड़ दिए हैं। लगता है कि वह टोपी जनता को पहना दिए हैं और वही टोपी जनता को पहनाते आ रहे हैं। तो यह बोल करके गौरव भाटिया ने अरविंद केजरीवाल पर तंज कसा और इस तंज कसने से पूरी आम आदमी पार्टी हिल चुकी है, बौखलाई चुकी है। इनके पार्टी के नेता विधायक प्रेस कॉन्फ्रेंस करके झूठे झूठे आरोप लगाते हैं, खुद को सही साबित करने की कोशिश करते हैं। कभी ईडी को, कभी सीबीआई को टारगेट करते हैं, लेकिन कभी भी ये वो बयान नहीं देते जो ईडी देती है। उसको झूठा साबित करके खुद को सही बनाने की कोशिश करते हैं, लेकिन अपनी गलतियां को कभी स्वीकार नहीं किया। चाहे वो अरविंद केजरीवाल हो, चाहे वो उनके चाटुकार नेता हो। इन लोगों को लग रहा है कि मेरी अब सत्ता पूरी तरीके से जाने वाली है, अरविंद केजरीवाल जेल जाने वाले हैं। इन लोगों को भी ये अब एहसास हो रहा है। धन्यवाद।